हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार रॉयल स्टडी हब में। जैसा कि हम सब जानते हैं, हम लोगों का चल रहा है भारत का स्वतंत्रता संग्राम, जिसमें हम लोग 3 पार्ट देख चुके हैं। आज हम लोग चौथे पार्ट की शुरुआत कर रहे हैं। चौथे पार्ट में जो हम लोग का पहला क्वेश्चन है वो है, महाराष्ट्र से क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन परांजपे ने किया। याद रखिएगा, महाराष्ट्र से क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन। तो क्वेश्चन पूछेगा कि काल का संपादन किसके द्वारा किया गया था? तो काल का संपादन परांजपे द्वारा किया गया था। यह एक कैसा पत्र था? यह एक क्रांतिकारी पत्र था, अर्थात लोगों को क्रांति के लिए उकसाना, क्रांति के लिए तैयार करना, क्रांति के लिए खड़े होने के सिखाने, ये सब काम किस में किया गया था? काल नामक क्रांतिकारी पत्र में किया गया था, जिसके संपादक कौन है? परांजपे हैं। उसके बाद है न्यू इंडिया। याद रखिएगा, न्यू इंडिया, न्यू इंडिया नामक साप्ताहिक समाचार पत्र था, मतलब हफ्ते में एक दिन आता था साप्ताहिक समाचार पत्र। एवं वंदे मातरम, वंदे मातरम नामक समाचार पत्र किसके द्वारा जारी किया गया था? विपिन चंद्र पाल द्वारा जारी किया गया था। न्यू इंडिया नामक और वंदे मातरम नामक जो समाचार पत्र था, ये किसके द्वारा जारी किया गया था? विपिन चंद्र पाल द्वारा जारी किया गया था। जिसमें न्यू इंडिया जो था वो हमारा साप्ताहिक समाचार पत्र था और वंदे मातरम डेली का समाचार पत्र था। यहां से मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये बताइए विपिन चंद्र पाल किस पार्टी के नेता थे? मैं आप लोगों को ऑप्शन दे रहा हूं, गरम दल या नरम दल, ये आप लोगों को बताना है। विपिन चंद्र पाल जब कांग्रेस विभाजन हुआ था उस समय किस पार्टी के नेता थे? आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया। किसके लिए किया था? इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मेरी के स्वागत में किया। एक्चुअली में होता क्या है कि वायसराय उस समय थे लॉर्ड हार्डिंग। कब? 1911 के समय में। 1911 के समय में लॉर्ड हार्डिंग वायसराय थे और इन्होंने दिल्ली में एक आयोजन किया। ये आयोजन किसके लिए किया गया था? जॉर्ज पंचम के लिए किया गया था एवं मेरी के लिए किया गया था। यहां से आप लोग 2-3 चीजें नोट कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो नई दिल्ली इसी समय भारत की राजधानी के रूप में स्थानांतरित हुई, अर्थात 1911 में नई दिल्ली भारत की राजधानी बनी। पहला पॉइंट आप लोग ये नोट कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट, जब ये हुआ था दिल्ली में भव्य दरबार, इसमें क्या क्या हुआ था? इसमें जो पहला काम हुआ था उसमें क्या किया गया? जो बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। याद रखिएगा, दूसरा काम क्या हुआ था? बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। तीसरा जो काम हुआ था, तीसरा काम जो हुआ था उसमें यह हुआ था, बंगाल से एक नया राज्य अलग हो गया जिसका नाम पड़ गया बिहार। बंगाल से एक नया प्रांत अलग हुआ जिसका नाम क्या था? बिहार। और बिहार सिर्फ अकेले नहीं था, बिहार के साथ में हमारा उड़ीसा भी इसी में आया था। हम पहले आप लोगों को बता चुके हैं, बंगाल जब बंगाल था उसमें 3-4 जिले मिले हुए थे, जो वर्तमान में बांग्लादेश है, जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल है, जो वर्तमान में बिहार है, जो वर्तमान में उड़ीसा है। फिर बंगाल विभाजित होता है 2 भागों में, पूर्वी बंगाल एवं पश्चिमी बंगाल में। पूर्वी बंगाल वर्तमान में बांग्लादेश, पश्चिमी बंगाल वर्तमान में पश्चिम बंगाल। उसके बाद पश्चिम बंगाल में क्या क्या थे? उड़ीसा और बिहार भी मिले हुए थे। तो उड़ीसा और बिहार अलग हो गए। कब अलग हुए थे? यही जो हमारा 1911 में दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया था। उसके बाद है 1 नवंबर 1913 में लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की गई। याद रखिएगा, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना लीजिएगा। एग्जाम के नजरिए से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी, इनके नेतृत्व में की गई थी। और गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। सैन फ्रांसिस्को कहाँ पर है? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है। सैन फ्रांसिस्को कहाँ पर है? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है।
इसके आगे गदर पार्टी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष है सोहन सिंह भाखना। याद रखिएगा क्वेश्चन आए हुए सब रिपीटेड क्वेश्चन है, जिसको मैं मतलब आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसीलिए मैं बनवा रहा हूं। क्वेश्चन पूछा गया है कि गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाखना। इसके प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए? इसके प्रधानमंत्री नियुक्त हुए लाला हरदयाल। प्रधानमंत्री कौन थे? तो लाला हरदयाल। कोषाध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? तो कोषाध्यक्ष इसका नियुक्त किया गया कांशीराम को। किसको नियुक्त किया गया? कांशीराम को इसका कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं दो शब्द आप लोगों के लिए कहना चाहूंगा कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कब क्या होगा कभी मत सोचो, कब क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। चलिए इसी के साथ हम लोग देखते हैं आगे। 1915 में महात्मा गांधी को अंग्रेज सरकार ने केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया। याद रखिएगा महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि कब प्रदान की गई थी? तो 1915 में प्रदान की गई थी। किसके द्वारा प्रदान की गई थी? अंग्रेज सरकार द्वारा प्रदान की गई थी। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट हैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है वो है महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी के बारे में हम लोग कल की क्लास में पूरा का पूरा महात्मा गांधी के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस के दोनों दल एक हुए। कांग्रेस के दोनों दल कौन कौन? नरम दल और गरम दल। नरम दल एवं गरम दल दोनों क्या हो गए? एक हो गए। और कब एक हुए थे? तो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में एक हुए थे। इसके बाद इसी अधिवेशन में अर्थात लखनऊ अधिवेशन में ही मुस्लिम लीग कांग्रेस से मिली तथा एक संयुक्त समिति को स्थापित की। उसी समय क्या होता है? कांग्रेस के दोनों दल मिलते हैं, नरम दल और गरम दल, तथा मुस्लिम लीग भी इनसे मिलती है और मुस्लिम लीग इनसे मिलकर के एक समिति की स्थापना करती है। यह था हमारा आज का क्लास। आशा करता हूं पसंद आया है। पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।